ये धोखेबाज बाबा यूएन को भी आसानी से चकमा दे सकता है। उनका अपना संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, पासपोर्ट और यहाँ तक कि उनका राष्ट्रीय गान भी उसके शरीर में एक जेनेटिक बदलाव हुआ, जिसकी वजह से वह न तो पुरुष है और न ही महिला। सितंबर 2018 में उसने कहा था कि 1 साल के अंदर वह जानवरों को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. सब दिया गया था इस देश की ई सिटीजनशिप लेने का, बिल्कुल फ्री। बस कुछ क्लिक में आपको नागरिकता मिल सकती थी। नमस्ते दोस्तों, हम में से लगभग हर कोई विजय माल्या और नीरव मोदी की कहानियां जानता है। इन्होंने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया और देश छोड़कर भाग गए। पर सोचो, एक ऐसा धोखेबाज जो सिर्फ देश छोड़कर भागा ही नहीं बल्कि विदेश जाकर अपना खुद का देश बना बैठा। कैलासा का संयुक्त राज्य, खुद को हिंदू राष्ट्र बताने वाला देश, जिसका अपना संविधान है, अपना पासपोर्ट है, अपनी छवि है। अब पर सोचो, एक ऐसा धोखेबाज जो सिर्फ देश छोड़कर भागा ही नहीं बल्कि विदेश जाकर अपना खुद का देश बना बैठा। कैलासा का संयुक्त राज्य, खुद को हिंदू राष्ट्र बताने वाला देश, जिसका अपना संविधान है, अपना पासपोर्ट है, अपनी छवि है, अपना झंडा है और राष्ट्रीय गान भी है। ये कहानी अजीब है कि इसे थ्रिलर फिल्म बनाया जा सकता है। एक नकली बाबा जिसने सिर्फ हजारों भक्तों को ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र को भी धोखा दिया। मैं यहाँ कैलासा के संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। उन्होंने कई अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी राजनेताओं को ठगा, सरकारी अफसरों से लेकर अमेजन के स्थानीय लोग तक। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला आध्यात्मिक धोखा कहा जा सकता है। इस वीडियो में आइए इस कहानी के बारे में और जानते हैं। शुरू करते हैं 2010 से। भारत में एक वीडियो वायरल हुआ। एक बाबा जो धार्मिक केसरिया कपड़े पहने थे और खुद को ब्रह्मचर्य में रहने वाला बताते थे, एक तमिल अभिनेत्री के साथ संदिग्ध स्थिति में दिखे। न्यूज चैनलों ने इसे खूब कवर किया। इस अभिनेत्री और बाबा दोनों ने इसका इनकार किया। उनका कहना था कि वीडियो फर्जी है और वीडियो में दिखने वाले वे लोग नहीं थे। लेकिन ध्यान से देखने पर कोई भी बच्चा जान सकता था कि इस वीडियो में दिख रहा आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वामी नित्यानंद था। 2017 में फॉरेंसिक विभाग ने इसे कंफर्म किया, लेकिन इससे कई साल पहले ही खबरें आ रही थी कि ये बाबा महिलाओं के साथ धार्मिक शुद्धिकरण के बहाने यौन अपराध करता था और इसके लिए उसने अपने अनुयायियों को गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। कई महिलाएं जो इस बाबा के आश्रम गई, उन्होंने बलात्कार की शिकायत की। रिपोर्ट्स आने लगी कि बार उसके आश्रम में बच्चों के साथ भी बर्बरता होती थी। धीरे धीरे अधिकारी सबूत इकट्ठा कर रहे थे। बाबा के खिलाफ केसों की फहरिस्त लंबी होती जा रही थी। फिर 2014 में नित्यानंद के आश्रम में एक 24 साल की महिला की मौत। 24-year-old woman disciple who was with the Nitya ashram for 4 years has been found. उसकी बेटी को प्रताड़ित करके मार डाला। लेकिन इससे नित्यानंद की शोहरत और ताकत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उसके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती रही। उसकी लोकप्रियता पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उसने कई राज्यों में अपने नाम पर संपत्तियां खरीदी। लेकिन सवाल यह है कि नित्यानंद इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? उन्हें इतने वफादार भक्त कैसे मिले? दोस्तों, ये कहानी असल में